हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि मेडिकल इंपॉर्टेंस का ही नहीं है बल्कि एक बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लेफ्ट लिप और पैलेट के बारे में। दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार बच्चे जन्म से ही जब पैदा होते हैं तो उनके होंठ या फिर तालू कटे हुए होते हैं। इन्हें हम क्लेफ्ट लिप और पैलेट कहते हैं। यह एक जन्मजात विकृति होती है जिसमें बच्चा जब पैदा होता है तो उसको ये डिफॉर्मिटी एट बर्थ ही पाई जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो काफी प्रभावी है और सभी बच्चे काफी हद तक एक नॉर्मल अपनी जिंदगी है वो जी पाते हैं, बशर्ते उनका इलाज सही समय पर किया गया हो। दोस्तों, ज्यादातर जो क्लेफ्ट लिप और पैलेट का जो इलाज है वो 1 साल के अंदर तक कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इलाज को 1 साल के पहले इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि उससे के बाद बच्चे का स्पीच डेवलपमेंट चालू हो जाता है। और यदि स्पीच डेवलपमेंट के समय पर उसका क्लेफ्ट लिप या पैलेट प्रेजेंट होता है तो ऐसे केसेस में उसे स्पीच एबनॉर्मलिटीज हो सकती है। इसीलिए इसे 1 साल के अंदर मल्टीपल स्टेज में किया जाता है। अगर बात करें हम क्लेफ्ट लिप की, तो क्लेफ्ट लिप में जो डिफॉर्मिटी होती है वो सिर्फ लिप या फिर कई बार अपनी जो नोज होती है वहां तक लिमिटेड होती है। जो मतलब स्किन में जो गैप है या लिप के अंदर जो गैप है वो सिर्फ लिप में या फिर नोज के जो बेस होता है आपकी नाक की तरफ भी, वहां तक भी हो सकता है। क्लेफ्ट लिप यूनिलेटरल और बायलेटरल दोनों हो सकते हैं, मतलब होंठ एक तरफ से या फिर दोनों तरफ से कटा हुआ हो सकता है। और अगर बात करें हम क्लेफ्ट पैलेट की, तो क्लेफ्ट पैलेट का मतलब होता है कि तालू में छेद, जिसकी वजह से आपकी जो नोज की कैविटी होती है वो मुंह ओरल कैविटी से मिली हुई होती है। तो ऐसे केसेस में बच्चों को बोलने के अंदर, उन्हें दूध पीने के अंदर काफी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो एक सक्शन माउथ में दूध पीने के दौरान जो क्रिएट करना पड़ता है उसमें असमर्थ होते हैं। तो ऐसे केसेस में बच्चों को स्पेशल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी मदद से फीडिंग एडवाइस की जाती है और पेरेंट्स को समझाया जाता है कि किस तरीके से धीरे धीरे करके बच्चे को फीड दे, क्योंकि बच्चे को मल्टीपल सर्जरीज के लिए जाना होगा फ्यूचर में। तो ऐसे केसेस में बच्चे का जो वजन है वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि ये जो सर्जरीज होती है ये जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है। और अगर प्रॉपर वेट बच्चे का नहीं है तो सर्जरी के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो काफी बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए फीडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है बच्चे का, जो कि पेरेंट्स को समझना चाहिए। और एक क्वालिफाइड जो डॉक्टर है आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनसे आप इसको प्रॉपर तरीके से सीखें कि किस तरीके से बच्चे को इसमें फीड देना चाहिए और उसके वजन की जो नियमित जो उसकी ग्रोथ है उसको मॉनिटर किया जाना चाहिए। कि जो जनरली जो सर्जरीज हम परफॉर्म करते हैं क्लेफ्ट लिप के लिए, जनरली जो रिकमेंडेड टाइम है सर्जरी का वो होता है 3 मंथ से लेके 6 मंथ तक। इस दौरान आपकी क्लेफ्ट लिप की सर्जरी की जाती है। यदि क्लेफ्ट लिप और पैलेट दोनों साथ में है तो क्लेफ्ट पैलेट का जो सर्जरी है वो लगभग 9 महीने से लेके 12 महीने तक की उम्र में करना होता है। और कई बार इसमें हमें मल्टीपल जो डॉक्टर्स की टीम है उसकी भी सहायता लेनी पड़ती है, जिसमें कि मुख्यतः प्लास्टिक सर्जन्स, ENT सर्जन्स, डेंटल सर्जन और स्पीच थेरेपिस्ट, इन सभी का रोल होता है एक क्लेफ्ट लिप और पैलेट को रिपेयर करने में और एक बच्चे को एक नॉर्मल लाइफ देने के अंदर। अगर हम प्रॉपरली बच्चे का इनिशियल स्टेज में ही ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो बच्चा कई बार मानसिक और शारीरिक तौर पर नॉर्मल लाइफस्टाइल अपनी जी सकता है। अगर बात करें साइड इफेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में, तो जैसा कि हर सर्जरी में कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, वैसे ही जो क्लेफ्ट लिप और पैलेट की सर्जरी होती है उसमें जो सूजन, हल्का दर्द या फिर सर्जरी के बाद होने वाले इन्फेक्शन, ये सब एक कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। और यदि हम सर्जरी प्रॉपर्ली परफॉर्म करते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव केयर का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखते हैं तो ये सर्जरी काफी हद तक कम हो सकती है। इसके साथ ही दोस्तों, क्योंकि ये सर्जरी आपकी लिप और पैलेट के अंदर परफॉर्म की जाती है तो बच्चे को खाने पीने में शुरुआती दौर में काफी डिफिकल्टी उत्पन्न होती है। इसके लिए हम लोग सिर्फ लिक्विड डाइट बच्चे को सजेस्ट करते हैं इनिशियल डेज में। कई बार बच्चे की जो सर्जरी होती है उसकी वजह से नाक में ब्लॉकेज हो जाता है, उसी वजह से उसको थोड़ी ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, जो कि सूजन कम होने के साथ साथ ही धीरे धीरे कम हो जाती है। और बच्चे को कई बार नींद आने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब उसकी नाक बंद रहती है ऑपरेशन के बाद तो बच्चे को रात को सोने में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है। बट ये सभी टेम्पररी साइड इफेक्ट्स होते हैं और ग्रेजुअली जब बच्चा सर्जरी के बाद 2-3 दिन बाद ही ये काफी हद तक कम हो जाते हैं।
अब बात करते हैं कुछ गहन और कॉम्प्लिकेशंस की, जैसे कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, जिसमें कि अगर आपने प्रॉपर हाइजीन नहीं रखी है और बच्चे ने मेडिसिन टाइम पे नहीं लिए तो बच्चे को जो सर्जिकल साइट है वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है और जो टांके आपके लगाए गए हैं उनमें ब्रेकेज हो सकती है। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है स्कार फॉर्मेशन। सर्जरी के बाद स्किन जो बच्चे की है उसमें हल्का निशान रह सकता है, जो कि आगे चल के कॉस्मेटिक टचअप से ठीक किया जा सकता है। इसके साथ ही एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है जो कि है स्पीच डेवलपमेंट में देरी। स्पेशली पैलेट सर्जरी के बाद कुछ बच्चों को बोलने में काफी समस्या आती है और हम उसको बच्चे को प्रॉपर सही समय पे स्पीच थेरेपी दे देते हैं तो इसमें काफी सुधार हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस की, जिसमें कि बच्चे की जो सर्जरी है वो फेलियर तक चले जाती है। इसमें एक कॉम्प्लिकेशन होता है पैलेटल फिस्चुला। कई बार जब हम क्लेफ्ट पैलेट या फिर लिप की सर्जरी करते हैं तो काफी हद तक तो घाव ठीक हो जाता है, बट फिर भी कई बार मुंह के और नाक के बीच में कुछ छोटा सा छेद रह सकता है जिसे हम पैलेटल फिस्चुला कहते हैं, जिसके लिए हमें फिर से बच्चे को सर्जरी करके उसे ठीक करना पड़ सकता है। दोस्तों, क्लेफ्ट लिप और पैलेट को ठीक होने के बाद भी कई बार नाक, जब बच्चों की इसमें क्लेफ्ट पैलेट के केसेस में स्पेशली नाक भी जब इन्वॉल्व होती है तो ऐसे केसेस में बच्चों की नाक का जो शेप होता है वो प्रॉपर नहीं रहता है और ऐसे केसेस में बच्चे की जो क्लेफ्ट राइनोप्लास्टी जिसे हम कहते हैं, नाक की जो सर्जरी है वो जनरली हम लोग क्लेफ्ट लिप और पैलेट जब ऑपरेट करते हैं तभी उसको थोड़ा सा शेप दे देते हैं, बट फिर भी इसके लिए आपको कई बार सेकेंडरी प्रोसीजर की जरूरत पड़ सकती है जो कि 15 से 17 साल की उम्र में किया जाना प्रस्तावित रहता है। और इसके अलावा बच्चों को कई बार स्पीच रिजोनेंस इश्यूज, जैसे कि बच्चे की जो आवाज है उसमें नेजल टोन का ज्यादा आना, इसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है और वेलोफेरेंजियल इनकॉम्पिटेंस, इसके लिए भी एडवांस थेरेपी या फिर कई बार सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। इन साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहले कि जैसे कि हर प्लास्टिक सर्जरी के अंदर मैं कहता हूं कि एक अनुभवी क्लेफ्ट टीम का चयन करें। एक सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, स्पीच थेरेपिस्ट और पीडियाट्रिक विशेषज्ञों की टीम से ही इलाज लें। सर्जरी के बाद ध्यान दें कि बच्चे को लिक्विड और सॉफ्ट डाइट ही दें और सफाई बनाए रखें और जो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है वो टाइम टू टाइम गाइडलाइन के साथ बच्चे को दें। और रेगुलर फॉलोअप, जैसा कि हर सर्जरी में हम रेगुलर फॉलोअप का इंपॉर्टेंस हम जानते हैं। स्पीच थेरेपी और ऑडियोलॉजी टेस्ट को भी नजरअंदाज ना करें, ये भी बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं। कई बार कुछ बच्चों में 6 से 8 साल की उम्र में जब दांत उनके गिरते हैं, टेम्परेरी दांत उनके गिरते हैं और नए दांत आते हैं तो उनके दांतों में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं क्लेफ्ट लिप और पैलेट सर्जरी के बाद। तो इसीलिए डेंटिस्ट या स्पेसिफिकली ऑर्थोडेंटिस्ट और ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी की भी इसमें इन केसेस में हमें जरूरत पड़ सकती है। तो ये था एक संपूर्ण क्लेफ्ट लिप और पैलेट को लेके एक ओवरव्यू, जिसमें कि हम एक प्रॉपर अनुभवी टीम से यदि इलाज कराते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस काफी कम हो सकते। क्लेफ्ट लिप और पैलेट का इलाज सर्जरी के माध्यम से पूर्णतः पॉसिबल है और बच्चा एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकता है, बशर्ते आप बच्चे को सही समय पे सही टीम से ऑपरेट करवाएं और प्रॉपर उसका फॉलोअप लेके रखें। धन्यवाद दोस्तों। आपको भी क्लेफ्ट लिप, पैलेट या फिर कोई भी अदर कंजेनाइटल अनोमली से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।